काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का किया निरीक्षण। वाराणसी। केंद्रीय शिक्षा राज्य एवं कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने सोमवार को ITI करौंदी स्थित स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान संस्थान में व्यवस्थाएं और ट्रेनिंग का तरीका देखा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में अपार संभावनाएं हैं। सरकार AI के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चे भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में कौशल विकास के विविध ट्रेड्स के साथ साथ विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय कामगारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है, जिनका सम्मान और कौशल पूरी दुनिया में पहले से ही स्थापित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जन शिक्षण संस्थान सक्रिय हैं, जबकि MSME और परंपरागत उद्योगों को मजबूत करने के लिए ITI के ढांचे में सुधार की पहल शुरू हो चुकी है। इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की योजना भी सामने आई है। चौधरी ने कहा कि 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों को AI की बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, ताकि वे तेजी से बदलती औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए तैयार हो सकें। ये कदम परंपरागत शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत देता है। जयंत चौधरी ने कहा कि स्किल इंडिया सेंटर के माध्यम से युवाओं को न केवल तकनीकी कौशल बल्कि वैश्विक मंच पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। ये पहल भारत को वैश्विक कार्यबल का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के कामगारों की पूरी दुनिया में डिमांड है। सभी देश भारतीय कामगारों की प्रतिभा का लोहा मानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सिंह है। मैं चुनार मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब जी, यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है और किसका आप लोगों ने स्वागत सम्मान किया? आज राष्ट्रीय लोकदल का प्रोग्राम था यहाँ पर वाराणसी में। वाराणसी से सोनभद्र तक जाएगा। आज माननीय चौधरी जयंत सिंह जी और रविंद्र पटेल प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हमने किया है बनारस में। किस तरह का अब आगे का 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है सोनभद्र तक का, क्या उसमें क्या चीज़ें निष्कर्ष निकलेगी, क्या होगा? अभी तो यहाँ से नारायणपुर के लिए पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण वगैरह के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। 2 बजे वहाँ पर कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोग सोनभद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सब कुछ जानते हैं। इस कार्यकर्ता मीटिंग का क्या उद्देश्य था? लोगों को एकजुट करना, युवा राष्ट्रीय लोकदल को किसानों के प्रति, लोगों के प्रति आगे बढ़ाना। बात की जाए तो जिस तरह से 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या चुनाव की तैयारी का बिल्कुल फिक्स चुका है? ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं। हमें इसका क्या करौंदी में है तो क्या कुछ है सारा कौशल विकास से संबंधित यहाँ हमारी एक प्रतिष्ठित संस्था का मैं अवलोकन करने आया हूँ, देखने आया हूँ, मिलने आया हूँ। छात्रों से मिलने का अवसर मिल रहा है। कई ट्रेड्स को यहाँ कवर होता है, लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दी जाती है। और जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का जो प्रस्ताव बजट में जिसकी घोषणा की गई थी, उसमें से पहले चरण में बनारस को यहाँ रखा गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कैसे इसमें और विस्तार हो, क्या आवश्यकता है यहाँ और सुधार करने की, सबसे मिल के बातचीत करेंगे। और सर, पूरे देश में कितने स्किल तैयार हो गए हैं अब तक? नहीं, आपका हज़ारों ट्रेड्स हैं जो कवर्ड होते हैं। NCVT हमारा रेगुलेटर है। लगभग अभी भी 3,500 के करीब कोर्सेज हैं जो उपलब्ध हैं और अलग अलग ग्रेड के हैं। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के ग्रेडिंग के तहत अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ट्रेड को मैप किया गया है। और PMKVY जो हमारी प्रमुख स्कीम है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की, उसके अंतर्गत इनको लिया जाता है। ITIs में NSQF अलाइनमेंट है। और हमारे जन शिक्षण संस्थान जो ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित और एक जो होता है सिटीजन डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं, नेशनल प्रायोरिटीज़ पे काम करते हैं, राष्ट्र की प्राथमिकताओं को आगे रखते हुए। तो जन शिक्षण संस्थान भी NSQF के साथ अलाइंड है। अभी बड़ी बात यह है कि ITI स्कीम जो बजट में अनाउंस हुई थी, उसको कैबिनेट ने मोहर लगाई। 60,000 करोड़ का निवेश होना है। इसमें राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है। इसमें उद्योग जगत को भी हमें साथ लाना है। जो MSME हैं, जो छोटे यूनिट्स जहाँ चलते हैं, जो परंपरागत उद्योग हैं, उनका ख्याल रखते हुए जो नई इंडस्ट्री के क्लस्टर आए हैं उनके साथ मैप करके, और ITI के गवर्नेंस, ITI में इंस्ट्रक्टर्स बेहतर हों, अच्छी शिक्षा पद्धति हो, ढांचा भी सुधार हो, ताकि जो बाहर बच्चे वहाँ ITI में आना चाहते हैं उनको लगना चाहिए कि हम एक
अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं और आगे उनको एम्प्लॉयमेंट, उनकी मेंटरिंग, पूरी देखभाल इन संस्थाओं के माध्यम से हो। देश में 1000 ऐसे ITIs को अपग्रेड करना है। हब एंड स्पोक मॉडल में इसको हम क्रियान्वित करेंगे। 200 हब होंगे, एक हब के साथ 4 ITI को अटैच किया जाएगा। तो उसकी भी योजना चल रही है और उसकी चर्चाएं चल रही हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी साउथ इंडियन रीजन का कॉन्फ्रेंस हुआ। आज मैं यूपी में भ्रमण कर रहा हूँ, यूपी में विभाग से जो उनका फीडबैक लूँगा। और सर कल सोनभद्र में कुछ हम शुरुआत करने जा रहे हैं दूसरे मंत्रालयों के साथ। जैसा आप जानते हैं कि सरकार का मंत्र है होल ऑफ गवर्नमेंट, यानी और ख़ास तौर से कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कौशल विकास आज देश में जितनी परियोजनाएं हैं, किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत कोई स्कीम चल रही है, उसमें भी कौशल विकास का कुछ ना कुछ पार्ट है। तो इसलिए हम कन्वर्जेंस को अपनाते हुए दूसरे विभागों के साथ, मंत्रालयों के साथ कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ साथ 2 हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं, कल उसकी हम शुरुआत करेंगे। सर बिहार चुनाव में आपके दल की क्या भूमिका रहेगी सर? बिहार से देश की सत्ता रहती है। बिहार में जन जन पॉलिटिकल हैं, एक्टिव हैं, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारी पार्टी की यूनिट अभी वहाँ बनाएंगे, देखेंगे क्या पार्टी का फीडबैक रहता है। सर स्किल इंडिया से संबंधित आप आए हैं, बच्चों को ज़्यादातर प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, तो प्लेसमेंट में स्किल आपको लगता है कि मतलब अच्छे कंपनी बहुत संभावना है। यहाँ जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम बैठे हैं, इसका एक ऑब्जेक्टिव है आउटवर्ड माइग्रेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, NSDC के साथ हमारे मंत्रालय ने बातचीत करके एक फार्मूला तैयार किया है कि जो RAs होते हैं, जो सेंडिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो विदेशों में बच्चों को नौकरी दिलवा सकते हैं, जिनके पास ओपनिंग आती हैं, जिनका विश्व में प्रेजेंस है, उनके साथ हम तालमेल हमें बनानी है। तो यहाँ भी SIIC में भी हम RAs को यहाँ मोटिवेट करेंगे कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दें। चाहे जैपनीज़ भाषा सीखना चाहते हैं उसकी भी हम यहाँ व्यवस्था करें। इंग्लिश ट्रेनिंग यहाँ हो रही है, ताकि जो आउटवर्ड मार्केट्स में डिमांड है, आप देखते हैं कि यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन है और हमारे देश में एक यंग पॉपुलेशन है। तो वो चाहते हैं कि अच्छे और इंडियन वर्कर्स का सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में है। जो वर्क एथिक है, जो उनका स्किल लेवल है, उसका लोहा दुनिया ने माना है। तो इसलिए बनारस के भी यहाँ यूथ जो है, नौजवान, पूर्वांचल के जो नौजवान यहाँ प्रशिक्षित होंगे, उनकी कहीं भी दुनिया में नौकरी लग सकती है। सर बड़े कम शब्दों में स्किल क्यों जरूरी है सर छात्रों के लिए, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है बहुत सारे युवाओं में। बिल्कुल है। असल में परंपरागत तौर पे बच्चों को बताया जाता है कि आप स्कूल पूरा करो, उसके बाद आप जो है और कुछ नहीं है तो चलो कॉलेज कर लो, और मौका नहीं मिल रहा चलो ITI कर लो। तो ऐसा नहीं है। लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और हैं, और हमारे जो परंपरागत शिक्षा की व्यवस्था है उससे हम कुछ और बच्चों को सिखाते आए, उसमें भी व्यापक तौर पे परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कौशल और शिक्षा को दोनों को साथ में जोड़ा है। ये दोनों एक अंग हैं, इनको अलग नहीं देखना चाहिए। और हाल में ही हम 15 तारीख को भी AI के क्षेत्र में फ्यूचर स्किल्स में एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस का कार्यक्रम 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा में स्कूल जाते बच्चों को मौका देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें और प्रशिक्षित हों। थैंक यू।